बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपको पता है एक न्यू एंड एक्साइटिंग चीज़ आपके लिए लेके आई हूँ मैं। और वो चीज़ है आपकी वोकेबलरी को एनहांस करने के लिए और आपकी बेसिक्स को एनहांस करने के लिए एक नया वीडियो। सो आर यू एक्साइटेड? आई होप यू ऑल आर। So let's start without wasting our time. So as you can see in your screen that the topic of today's video is that happy school life. आप लोग सभी स्कूल जाते हैं, डेली आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं, पढ़ते हैं, ढेर सारी मौज मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं और कई सारी चीज़ें सीखते भी हैं। तो आज उसी से रिलेटेड, आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें आप जानेंगे कि हमारे स्कूल में जितने सारे लोग काम करते हैं, आप लोग केवल अपने टीचर्स से फैमिलियर होते हैं। समटाइम्स यू टॉक टू योर प्रिंसिपल्स ऑल्सो, हेड मिस्ट्रेस। उसके अलावा भी हमारे स्कूल में कई सारे लोग होते हैं, जैसे गेट कीपर, प्यून और इलेक्ट्रीशियन। वाटर पॉइंट पे आपको जो अंकल मिलते हैं वो भी रहते हैं, एंड सो मैनी पीपल, ऑफिस का स्टाफ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। कई सारे लोग होते हैं जो मिलकर स्कूल की बिल्डिंग को, स्कूल को कंप्लीट करते हैं। स्कूल इज़ नॉट अबाउट स्टूडेंट एंड टीचर्स, it's all about the whole management. So today we all know about the school life. So let's start. Do you know, like, do you like going to school? क्या आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? कैसा लगता है आपको स्कूल? When we talk about school life, we can talk about the people in our school things, the things in our classroom. तो बच्चों, जब मैं बोल रही हूँ, so you just focus on my vocabulary, pronunciation and everything, and how to speak, how to pronunciate every word. Okay? तो इससे आपका LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो आपकी डेवलप होंगी। ओके? तो सबसे पहले यू कैन सी अ फर्स्ट पिक्चर, दैट इज़ क्लास 1B। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपकी कौन सी क्लास है। ओके देन, तो क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है क्लास टीचर का। ओके, आई एम योर क्लास टीचर। Class teacher interact with their students, they resolve their problems, they teaches them and everything. They take their attendance also and done their lunch during the recess. Okay then. Now next is English teacher. अब आपके जो क्लास टीचर हैं उनके अलावा भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी टीचर्स अलग अलग होते हैं, है ना? Some teachers teaches you English, other one teaches you maths, some teachers teaches you music, extracurricular activities, PE teachers, and language teachers also available there. Although in our school, the other language teachers like French teacher available from class 6 onwards. So in primary section, he is not available for all of you. And in your class, you always per day meet you with your drawing teacher, right? And classmates यानी आपके friends, कुछ अच्छे friends, कुछ जिनके साथ आपकी अच्छे से बनती नहीं है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन we never fight with anyone. Okay? तो कौन कौन से टीचर्स हुए? इंग्लिश टीचर, म्यूज़िक टीचर, मैथ्स टीचर, हिंदी टीचर, ईवीएस टीचर, पी टीचर। पी का मतलब फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर। अभी आप लोगों को बड़े वाले ग्राउंड में जाना अलाउ नहीं है, बट आफ्टर 6 और आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5th यू विल मीट विद योर पी टीचर। ओके देन, क्लासमेट्स। उसके बाद क्या है? सो हियर इज़ अ डायलॉग बॉक्स इन विच 2 फ्रेंड्स आर टॉकिंग टुगेदर। ये डायलॉग बॉक्स है जिसमें 2 फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातें चल रही हैं उनकी? वी आर इन क्लास 1B। बच्चों, आप लोग
स्कूल में try to speak some sentences in English, okay? At least one sentence each day can enhance your speaking skill very soon. Okay, so so let's read this dialog box. We are in class 1B. Our class teacher is Mr. Jones. Mrs. Brown is our English teacher. Whenever you are reading any kind of passage, if there is a full stop, just take a pause. No need to read fluently, okay? Like, Mr. Brown is our class teacher, had lesson, our fun, our monitors. No, this is not the way of proper reading. Whenever you find full stop like a dot, जैसे कि एक डॉट ऐसे बना हुआ है, तो उस वहाँ पे आपको पॉज लेना है, ठीक है? So let's read it again. We are in class 1B. Our class teacher is Mr. Jones. Mrs. Brown is our English teacher. Her lessons are fun. Our monitors is Susan and our monitor is David. They help the teachers. आपकी क्लास में भी I deputed 4 monitors now. Monitor 1, monitor 2 in boys and monitor girl, first monitor and second monitor in girls also. Right? उसके बाद स्कूल में और कौन कौन होते हैं? There is a principal, headmaster. आप जाते हैं ना HM मैम की रूम में, हेडमिस्ट्रेस. कहीं कहीं HM सर होते हैं, कहीं कहीं HM मैम होती हैं. In our school, HM मैम is there. Okay? So monitors are also there. They help teachers. They regulate the class whenever teacher is not present. They do some extra work also. They try to maintain all the decorum of the class. So these are some work of monitors. लाइब्रेरियन. आपको लाइब्रेरी में जाके उस दिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. You visited the library and one classroom library is also available in your classroom also and you enjoy to read all library books. Group leader, ठीक है? स्कूल सेक्रेटरी और क्लार्क, यानी स्कूल ऑफिस में जब भी आपको कोई काम होता है, आपके पेरेंट्स को कोई इंक्वायरी लेनी होती है, so they visited to the school office. Okay? उसके बाद गार्ड अंकल होते हैं जो आपको सुबह और शाम जब भी आप स्कूल आते हैं और स्कूल जाते हैं तब गार्ड अंकल आपको मिलते हैं. आप जब भी जाएं, दिस इज़ द एटिकेट. आप जाएं, जब एंटर करें, सो विश देम गुड मॉर्निंग, विश हिम गुड मॉर्निंग. एंड व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम द स्कूल, जस्ट से हिम टाटा, बाय अंकल, whatever suits you and whatever like you. ओके? केयर टेकर होते हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं. उसके बाद स्कूल बस ड्राइवर. आप लोग अलग अलग कन्वेंस से स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं. कोई रिक्शे वाले अंकल के साथ जाते हैं, किसी के वैन ड्राइवर होते हैं, किसी के स्कूल बस ड्राइवर होते हैं. सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हैप्पी स्कूल लाइफ. ओके, अब तो ये हो गया हमारी स्कूल बिल्डिंग में कौन कौन से वो लोग होते हैं जिनसे हम घिरे होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टफ. हम स्कूल ऐसे ही तो नहीं आ जाते. हम स्कूल में अपना एक स्कूल बैग लेकर आते हैं जिसमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं. तो कि स्कूल बैग में, एक अच्छे स्कूल बैग में क्या क्या होना चाहिए, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सबसे पहले, योर स्कूल बैग शुड बी नीट एंड क्लीन. आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अपने स्कूल बैग पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं. उनका स्कूल बैग गंदा होता है. इट लुक्स लाइक डर्टी, बट नो. If you are a good student, if you are a nice student and you are sincere about your study, your school bag should be neat and clean. एकदम साफ सुथरा स्कूल बैग आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है और दिखाता है कि आप कितने अच्छे, डिसिप्लिन और सिंसियर स्टूडेंट हैं. अब आपके स्कूल बैग में क्या होना चाहिए? अ बुक. जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी रूटीन है, क्लास का रूटीन आपको मिल गया होता है, डे वाइज अलग अलग रूटीन चलता है, तो आपको अपने बैग को हर दिन रात में पैक करके रख देना है. सोने से पहले आप जाएं, सो जाएं, उससे पहले आप अपने स्कूल बैग को अच्छी तरह से देख लें कि टाइम टेबल या रूटीन के अकॉर्डिंग आपने अपनी बुक्स और नोटबुक्स रख ली हैं या नहीं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर,
कि आपकी जो भी बुक्स और नोटबुक्स हों वो अच्छे से कवर अप होनी चाहिए और अच्छे से लेबल्ड होनी चाहिए, यानी उन पे अच्छे से कवर चढ़ा होना चाहिए जो भी कलर आपको बताया गया है टीचर्स के द्वारा, और अच्छे से उन पर नेम स्लिप लगी होनी चाहिए और उस पर आपका अच्छे से नाम लिखा होना चाहिए। आपके स्कूल बैग में क्या क्या हो? अ बुक, एन एक्सरसाइज बुक दैट इज़ कॉल्ड नोटबुक ऑल्सो, जिसको हम नोटबुक भी बोलते हैं, अ कलर्ड पेंसिल, a notebook, one more notebook there should be there, a crayon, आपकी जो crayons जो colors आप लेकर आते हैं वो भी होने चाहिए, a pen. I would like to mention here one more thing, a pen is not necessary for you all, ठीक है? In primary sections or from class 1 to 4th we recommend you to write with a pencil, so just take 2 pencil in your pencil box, a pencil sharpener, an eraser, correction tape. Correction tape no need to keep it with you, a ruler यानी स्केल होना चाहिए, and a pencil box or should be there. अब let's read the dialogue box. अब एक dialogue box को पढ़ते हैं जो बच्ची सोच रही है। I have a yellow pencil box. अब बच्चों आपको ये सारे सेंटेंसेस बोल बोल के प्रैक्टिस करने हैं। व्हेन यू वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट पॉज इट। आप जब वीडियो को देख रहे हों तो उसे पॉज करें और इस जो सेंटेंसेस हैं इनको अच्छे से रीड करें। आई हैव अ येलो पेंसिल बॉक्स। इन माई पेंसिल बॉक्स देयर आर 2 पेंसिल्स। माई ब्रदर हैज़ अ लंच बॉक्स। देयर इज़ एन एप्पल इन हिज लंच बॉक्स। ओके, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। जस्ट रिपीट इट 2 or 3 times, ठीक है? आपकी टंग ट्विस्ट होगी और आप देखेंगे अच्छे से बोलना। अ फाइल, जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट की फाइल्स हैं, जो भी आपके पास हैं, जस्ट कीप इट विद यू। अ पीस ऑफ पेपर्स, इफ देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ ब्लैंक पेपर्स जस्ट कीप इट विद यू। अ कटर, नो नीड टू राइट दिस क्योंकि इट इज़ अ वेरी शार्प and sometimes it can hurt you, so no need to take it. इसको रखने की, कटर को रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क हो तो आप इसको अपने पेरेंट्स और गार्जियन के अंडर ऑब्जर्वेशन में इसका यूज़ करें, ठीक है? अदरवाइज़ आपको चोट लग सकती है। अ पेयर ऑफ सिजर्स, ये भी एक शार्प आइटम है, सो डोंट टेक इट स्कूल विद यू। ग्लू, yes you can take it with you, but glue should be normal फेविकॉल और सम गम स्टिक। आप में से कोई भी बच्चा फेबिक्विक को अपने साथ लेकर नहीं आएगा। आई एम नॉट रिकमेंडेड फेबिक्विक एज अ ग्लू आइटम इन दिस वीडियो, ओके? इट कुड बी डेंजरस एंड चिल्ड्रन शुड नॉट यूज दिस। अ वाटर बॉटल, वेरी इंपॉर्टेंट। It is a summer season or any kind of season, you always take your water bottle with you. A lunch box, it's also very important. 4th period, 3rd period से आपको भूख लगने लग जाती है, so एक healthy lunch box. Do not add junk food in your lunch box, okay? So a lunch box should be there. So these are some items which you have to put in your school bag. समझ में आ गया? Just repeat it once or twice. अब आपके क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं? थिंग्स इन आवर क्लासरूम। Yes, it is not important that air conditioner should be available in every classroom, but there are certain rooms like computer room, like library, like examination room, like आपका जो resource room होता है and principal's office and some other places. Air conditioners are available, but in your classroom it is not important that air conditioners available in every classroom, okay? उसके बाद क्या क्या होता है? ब्लैक बोर्ड आपके क्लास में होता है, एक नोटिस बोर्ड भी होता है, एक टेबल होती है, कंप्यूटर होता है, ड्रॉर्स होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, आपने देखा होगा, मेरी अलमारी भी है मेरी क्लास में, चौक होती है, डस्टर होता है, टेलीविज़न होती है। आपको इन सब की मीनिंग्स याद करनी है बच्चों, ठीक है? ये जो वोकेबलरी मैं आपको बता रही हूँ इन सब की आपको अच्छे से स्पेलिंग्स लर्न करनी है, ओके? नाउ it is time to read the another dialogue box.
टीचर बोल रही हैं पुट द एक्सरसाइज बुक इन ड्रॉर्स, प्लीज़ प्लीज़ पुट द रबिश इन द रबिश बिन। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि ऑलवेज पुट द गार्बेज और रबिश इन द डस्टबिन। ठीक है, तो टीचर का इसका कहने का मतलब है कि जो भी एक्सरसाइजेस बुक हैं उनको ड्रॉर्स में डाल दो, एंड जो भी गार्बेज है, जो भी रबिश है, जो भी आपने कचरा फैलाया है, जस्ट पुट इट इनटू द डस्टबिन। अब एक बच्चा बोल रहा है मे आई टर्न ऑन द फैन प्लीज। ये तो अब इसमें बच्चा परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं फैन को ऑन कर दूं। तो इस तरह से यू कैन ऑल्सो यूज सम टाइनी टाइनी और सम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इन योर क्लासरूम। ओके, उसके बाद क्या होती है, लाइट होती है, अ फैन, अ स्क्रीन, अ वाइट बोर्ड, अ मार्कर, अ शेल्फ, अ प्रोजेक्टर, अ डेस्क, अ चेयर, अ रबिश बिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लास में होती हैं। अ शेल्फ, लेट्स रीड द अनदर डायलॉग बॉक्स अगेन। देयर इज़ अ प्रोजेक्टर, दिस इज़ द यूज़ ऑफ देयर बच्चों। ठीक है, देयर का, दिस का, दैट का, ये सारे यूजेस आपको आना चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग आउटकम इन क्लास सेकेंड। आज आपकी ग्रुप में मैंने लर्निंग आउटकम भेज दिए हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड टू go through with all those learning outcomes and know that in class second your child should be up to the level. There is a projector on the table. There is a shelf. अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्लास में क्या क्या है, so you can say there is a projector on the table, there is a shelf, and there is a television too. If you are in your class, then you will say here is a projector on the table, here is a shelf, there is a television too. समझ गए आप लोग? अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं then you will use here, और अगर आप वहाँ से दूर हैं then you will use the word there. ठीक है, अब मॉडल राइटिंग पे आ जाते हैं हम लोग। वी कैन यूज़ द वर्ड एंड सेंटेंसेस फॉर ये जो 1 to 6 से लेकर अभी तक आपने जितने भी 6 पेजों में जितने भी वोकेबलरी पढ़ी है, जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, चलिए पिक्चर के थ्रू हम उसका यूज़ करेंगे। ये मॉडल राइटिंग है। अब ये क्या है, ग्रुप नंबर 4, मिस्टर जैक्सन। यहाँ पर टीचर खड़े हुए हैं, मैरी खड़ी हुई है, एंड दीज आर 2 बॉयज़। ये क्लास 1A है। Something is written on the blackboard also, and now you have to create a story. So चलिए स्टोरी क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. As I always suggest you, whenever you come to me for copy correction, I always suggest you to make the first letter of any kind of word and sentence in the capital form. बड़ा बनाना होता है आपको, किसी भी वर्ड का ये सेंटेंस का पहला लेटर जो बनेगा वो कैपिटल लेटर में बनेगा। दिस इज़ अ पंक्चुएशन ऑल्सो। पंक्चुएशन का मतलब है कि कहाँ आपको कौन सा लेटर कैपिटल बनाना है, कहाँ पर आपको कौन सा लेटर स्मॉल फॉर्म में बनाना है, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस जाएगा, कहाँ पर अगर कोई नाम आया है तो वो अगर बीच में भी आया होगा देन वी हैव टू राइट इट इन अ कैपिटल लेटर. आई मीन द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट नेम शुड बी इन कैपिटल फॉर्म. तो ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन के अंतर्गत आती हैं और आपको इनको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. तो ये जो सीन आपको दिया गया था, ये पूरा सीन है, जस्ट ऑब्जर्व इट. आप इसे ध्यान से देखिए. पूरी क्लासरूम में क्या एक्टिविटी चल रही है, देन just write few sentences in your own words. अपने शब्दों में इसके कुछ sentences लिखिए in English. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, let's go through it. This is Mary. देखिए यहाँ पे T, चूँकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है तो हमने इसको कैपिटल में बनाया है. ये मैरी है. This is Mary. शी इज़ द ग्रुप लीडर. आपने ग्रुप लीडर एक वर्ड जो था वो सुना था ना. दिस इज़ मैरी एंड दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट एंड शी इज़ अ ग्रुप लीडर ऑफ दिस ग्रुप.
वी आर इन ग्रुप 4। ये ग्रुप 4 है, जैसा कि यू कैन सी it is mentioned in a table, it is a group 4, so we are in group 4। मैरी हैज़ अ पेंसिल बॉक्स। ठीक है, ये देखो, ये मैरी पेंसिल बॉक्स पे मैरी लिखा हुआ है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज मैरीज पेंसिल बॉक्स? बिकॉज इन हर पेंसिल बॉक्स देयर इज अ नेम मैरी। ओके, तो मैरी का जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने कैपिटल फॉर्म में बनाया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो नेम्स आते हैं, जैसे आपका नाम शिवांग हो, समर्थ हो, कुछ भी हो, बुशरा हो या अर्श हो, जो भी नाम आपका है, आप अगर बीच में आपका नाम आता है देन यू विल मेंशन इट इन अ कैपिटल फॉर्म। आई मीन द फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। So Mary has a pencil box. There are 3 pencils and an eraser in it. अब आप देखिए, इस पेंसिल में देख सकते हैं, you can see इसमें क्या क्या है, 3 पेंसिल्स हैं and 1 eraser। ठीक है, तो ये हो गया है। अब क्या है, our maths teacher is Mr. Jackson। ये देखो, how can you identifying it he is a maths teacher? Because on the blackboard there are some sums। ये देखो, सम्स की एक्सरसाइज हो रही है, तो हमने पता लगा लिया है कि ये कौन से टीचर हैं, ये मैथ्स टीचर हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पर हिंदी के कुछ वर्ड्स लिखे होते देन वी विल नो कि ये हिंदी टीचर हैं, या फिर कुछ इंग्लिश की चीज़ें लिखी होती या ईवीएस की चीज़ें लिखी होती तो हम समझ जाते हैं कि ये इंग्लिश या ईवीएस के टीचर हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द identification and observation. If I relate English with other subjects like competency wise, so this is an identification and observation skill. Okay, so let's move on. Our maths teacher is Mr. Jackson. He has a long ruler, sorry। तो ये हमारे मिस्टर जैक्सन हैं। ये देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मिस्टर जैक्सन, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग रूलर। इनके पास एक बहुत लंबी सी एक स्केल भी है। ही इज़ नाइस। हाउ यू आइडेंटिफाई दैट ही इज़ नाइस? अ स्माइल इन हिज फेस। ठीक है, इट इज़ अ रीडिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। आपको ध्यान है आपकी प्रोजेक्ट फाइल में जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था इमोजीज़ का, उसमें से ये कौन सा एक्सप्रेशन है, आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, so in this way we have completed the whole story part. Now this is for you। ये आपके लिए है। अब आपको देखना है कि इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जस्ट राइट इट इन स्मॉल लेटर्स और आप इसको अपनी फाइल में करके लेके आएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर यू। देखते हैं, आपको सिर्फ 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में बनाइए, अपनी होम लैंग्वेज में बनाइए, बट जस्ट ट्राई टू राइट इट इन इंग्लिश। ओके, उससे आपका क्या होगा, माइंड डेवलप होगा, योर आइडेंटिफिकेशन स्किल, योर ऑब्जर्वेशन स्किल, योर रीडिंग स्किल, your speaking skill as well as your writing skill, all competencies will enhance at the same time. Okay then, till then, tata, bye bye। खूब पढ़िए, खूब enjoy करिए और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।